Aish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आर्क एंजल माइकल आपको फ्यूचर इवेंट के लिए कौन से मैसेजेस दे रहे हैं, फ्यूचर इवेंट्स कौन से होंगे और आपको कौन से मैसेजेस आर्क एंजल माइकल देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो कमेंट करके मुझे सबसे पहले तो ये बताना आप कि आपके फेवरेट एंजल कौन से है। बाय द वे मेरे फेवरेट एंजल आर्क एंजल गैब्रियल एंड आर्क एंजल यूरिल है, बहुत प्यारे है वो दोनों। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपके फेवरेट एंजल कौन से हैं एंड ये भी मुझे बताना कि मुझे और कौन से एंजल से मैसेजेस लेने चाहिए, राइट? ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं एंड हमारे पास ये कैंडल है जो पहले से क्लेंस है, तो इसको बस हम जला लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं आर्क एंजल माइकल। लुक यहाँ पे ये मशरूम बन गया। लेट्स सी। ओके ओके तो यहाँ पे पहला जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है या फिर अगर आपको कोई इंसान से पर्सनल मतलब कोई आपका एनिमी है जिसको आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यकीनन ये दिक्कत आने वाले फ्यूचर में वो दिक्कत ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपका एनिमी जैसे आपका पीछा छोड़ देगा एंड यस यहाँ पे कुछ लोगों को हार्ट चक्र अवेकनिंग, और जैसे ही ये हार्ट चक्र आपका अवेकन होगा वैसे ही आप जैसे अपने सोल पर्पस से जुड़ जाओगे। आर्क एंजल माइकल आपको ये भी मैसेज दे रही है कि अगर आप खाना खाते वक्त फ़ोन देखते हो, आई डोंट नो ये बहुत रैंडम मैसेज है, अगर आप खाना खाते वक्त फ़ोन देखते रहते हो, खाना को एंजॉय नहीं करते, देन आपको आर्क एंजल माइकल ये मैसेज दे रहे हैं कि खाना खाते हुए फ़ोन मत देखा करो, खाना को एंजॉय करा करो। वो खाना आपके लिए एक जहर का सामान होता है, राइट? तो खाना खाते हुए फ़ोन को नहीं देखना। लोग यहाँ पे ये लव बर्ड्स बन गए, आपको ये दिख रहा होगा लव बर्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आने वाले टाइम में कोई ना कोई आपके तरफ बढ़ रहा है जो इंसान लिटरली आपका जैसे साथ निभाएगा। यहाँ पे आउल बन रहा है, हो सकता है आपको आउल बहुत ज़्यादा दिख रहा हो या तो फिर आपको रात को आवाज़ आउल की बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही हो। तो यहाँ पे आउल आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर नॉलेज बढ़ने वाला है, विजडम बढ़ने वाला है और आपकी तरफ लक्ष्मी माता की भी सवारी है, राइट आउल? तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे पैसे, बहुत सारे अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। लोग यहाँ पे एंजल के विंग्स बन गए, वो ऑटोमेटिकली जुड़ गए। यहाँ पे ये आर्क एंजल माइकल ये आपको साइन दे रहे हैं उनकी प्रेजेंस, है ना? लेट्स सी। आने वाले एक महीने में आपको कोई ना कोई रैंडम न्यूज़ अपने अपने ज़िंदगी के रिलेटेड आपको सुनने को मिल सकती है। लोग कितने प्यारे तरीके से एक के साथ एक एक चीज़ें जुड़ जा रही है, राइट? यहाँ पे ये सिंपली आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत एनर्जी आपके यहाँ लोगों के साथ बहुत कनेक्टेड रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को प्यार दे रहे हो एंड लोग आपको प्यार नहीं दे रहे। यहाँ पे इक्वालिटी होगी आपके रिलेशनशिप या फिर आपके फ्रेंडशिप में, जो भी है आपको इक्वालिटी दिखेगी। यहाँ पे नंबर 44 चैनल हो रहा है, आपको एंजल नंबर 444 या तो फिर बहुत ज़्यादा दिख रहा है या तो फिर फ्यूचर में दिखने वाला है। लोग फ्यूचर में ना मुझे आप एक कार बाय करते हुए दिख रहे हो। आई नो मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन आने वाले 5 महीनों में कोई ना कोई कार बाय आप कर सकते हो, जो लिटरली हो सकता है अभी आप स्कूटी से कहीं भी जाते हो या तो फिर साइकिल से कहीं भी जाते हो, जो भी है, लेकिन आने वाले 5 महीनों में कोई ना कोई कार बाय करते हुए आप देख रहे हो क्योंकि आपका माइंड सेट बड़ा है। आर्क एंजल माइकल आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहे हैं ना कि चीज़ों को अपने जीवन में इजी रखा कीजिए। अगर हर्डल्स बहुत है तो उसका सॉल्यूशन भी है, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत है ना तो आपको उसका रास्ता भी ही दिखाया जाता है, राइट? तो यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन भी है, लेकिन आप प्रॉब्लम को ही ज़्यादा फोकस करते हो, इस वजह से आपको सॉल्यूशंस नहीं दिखते। हो सकता है आपका नाम का पहला लेटर ई से स्टार्ट होता हो या तो फिर एफ से, आई डोंट नो, ई से लेकर के एस तक से अगर आपके बीच में कहीं पर भी आपका नाम का लेटर है, देन एंजल्स यहाँ पे आपको ये साइन दे रहे हैं कि यस ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ई से लेकर के एस तक।
आर्क एंजल माइकल आई थिंक जोडियक साइंस ज़्यादा चैनल नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से लाइक जोडियक साइंस जो होते हैं, लोग यहाँ पे एंजल मुझे बता रहे हैं आर्क एंजल माइकल कि उनके हिसाब से जो जोडियक होता है, हमारे चार्ट में हरी जोडियक होता है। तो ये क्लियर आपको नहीं समझ आ पाता कि ये मेरी ही रीडिंग है, तो इस वजह से वो ऐसे बता रहे हैं आपको। थैंक यू। परेशानियाँ यहाँ पे, जैसे आपकी परेशानियाँ बहुत है, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या, आपको जैसे डायरेक्शन आप देखो यहाँ पे जितने भी ये एक साथ जुड़ गए हैं, ये एक एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, राइट। आप देखो यहाँ पे ये एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में डायरेक्शन दिखाया जाएगा, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको करना क्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी चैनल हो रही है कि यहाँ पे जैसे हर्मिट की वाली एनर्जी में रहते हो कि लाइक करना क्या है समझ नहीं आता, हर सब जगह से धोखा मिल जाता है आपको एक एक करके, और आपको ये रियलाइज़ नहीं हो पाता कि आपको करना क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे ऐसे उस टाइम पे काम रहना, अगर आप करंट में हर्मिट की एनर्जी में एकदम शांत रहिए, ज़्यादा किसी से बातें मत करिए, तो थोड़ा अपनी एनर्जी को अपनी तरफ ही रखिए, समझने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम आपके जीवन में आया क्यों है। लोग हमारे पास यहाँ पे लक्ष्मी माता बन गए हैं, एंड ये क्या बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा खो गई इसमें। दुर्गा जी, यस, ये दुर्गा जी, आप देखो यहाँ पे आपको, आई थिंक मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ये दिख रहा होगा, ये दुर्गा जी यहाँ पे बन गए हैं। लोग आपको मैसेज यहाँ पे ये दिया जा रहा है सिंपली कि आपको दुर्गा जी प्रोटेक्ट करें, आपको कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा इस अगर आपको लगता है आपके जीवन में कुछ ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ सिनेरियो है, या फिर अगर आपको लगता है किसी ने आपके कुछ ऊपर कुछ करवा दिया है, कुछ भी ऐसा, आपको दुर्गा जी, आपको माता काली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक उनके सामने कुछ बड़ी चीज़ है क्या? नहीं ना। तो आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे लेटर पी भी है। यहाँ पे ये हार्ट बन गया, क्यूट सा हार्ट, आपको दिख रहा होगा, ये क्यूट सा हार्ट बन गया है। ओ आपको दिख रहा होगा ये हार्ट। अगर आप में से कुछ लोगों को दिक्कत ये भी है कि जैसे, ओके, लोग यहाँ पे एक बेबी बन गया है छोटा सा। अगर आप में से कुछ लोग जैसे चाहते हो अपने जीवन में प्रेगनेंसी, या फिर अगर आप चाहते हो आपका भी बेबी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हो नहीं पाती है, तो यहाँ पे ये जो भी कर्स है, ये जो भी आपको जो भी चीज़ है, ये बेसिकली जो भी है, ये थोड़े दिनों में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लोग यहाँ पे मैं कुछ रेमेडी चैनल करने की कोशिश करती हूँ। आप जो भी हो लोग, आप जो भी हो, अगर आप अपना यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एक इंसान के लिए मैसेज है, अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका बेबी नहीं हो पाता है ना, तो उसके पीछे का एक रीज़न पता है क्या है? कि अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ मतलब किसी ने मुझे कुछ करके खिला दिया, तो ये चीज़ सच है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, किसी ने कुछ ऐसा होता है ना, मतलब क्या ही कह सकते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए, मतलब कोई भी रिलेटिव या फिर जो भी आपको लगता है कि हाँ इसके ऊपर आपको डाउट है, तो उसके हाथ से थोड़ा सा खाना कम खाइए, उसके हाथ से खाना खाइए ही मत। कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, उसके हाथ से खाना लीजिए ही मत, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए, अगर अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर किसी ने किसी को कुछ करके खिला दिया होता है, इस वजह से उनका बेबी नहीं हो रहा होता, तो ये ना मतलब 2-3 महीने का ही होता है, 2-3 महीने तक ये चीज़ चलती है, उसके बाद ये जो भी होता है ये चला जाता है, फिर से उस इंसान को आपको फिर से कुछ खिलाना पड़ेगा, फिर से ये चीज़ स्टार्ट होती है। आई डोंट नो यहाँ पे चैनल हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे एंजल्स मुझे ये बता रहे हैं तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ ना, ये जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने वाला है, राइट। तो अब आप किसी के भी हाथ से कुछ भी मत खाना, बहुत जल्दी आप अब देखोगे कि हाँ चलो अब बेबी अच्छे से हो पाएगा आपका, राइट। तो किसी के भी हाथ से कुछ भी नहीं खाना, खुद पकाइए खुद खाइए, किसी के हाथ से कुछ मत खाइए, ठीक है। इग्नोरेंस है, जैसे आपके पार्टनर की तरफ से आपको आपको आपके पार्टनर इग्नोर बहुत करने लगे हैं इन दिनों, और आपको ऐसा फील होने लगा है कि शायद अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, देन यहाँ पे आप जैसे सरेंडर करो, चीज़ों को सरेंडर करो, आप चीज़ों को बहुत पकड़ के चल रहे हो, ये करेंटली टाउ मोमेंट की एनर्जी है, लोग ये टाउ मोमेंट की एनर्जी है, राइट। तो थोड़ा सा चीज़ों को सौंपा करो कि अब ईश्वर देखेंगे, खुद मत चीज़ों को हैंडल करा करो।
मंदिर जाओ, आप में से कुछ लोग मंदिर जाओ। मंदिर जाने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड माता दुर्गा भी यहाँ पे बनी थी ना, तो मंदिर जाने से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो मंदिर जाइए। जिस भी रिलीजन से हो आप, अपने जो भी आपके ईश्वर है आप उनके वहाँ पे जाओ। अब जो भी हो, लिटरली आई डोंट नो, लाइक आजकल के लोग कितने बुरे होते हैं, मतलब छोड़ते ही नहीं है किसी को, राइट। तो अगर आप में से कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को ये डाउट था कि लाइक हाँ ऐसा कुछ है, हाँ शायद लगता है कि मेरी फैमिली, मेरे पर तो किसी ने कुछ करवाया ही, लेकिन मेरी फैमिली के ऊपर भी किसी ने कुछ करवा दिया है, तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जाए, क्लियरिटी दी जा रही है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो गया तो अब किसी बाबा के पास आप जाओ या फिर किसी मौलवी के पास जाओ तभी ठीक होगा। ईश्वर के पास जाइए। ईश्वर 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 की रचना है सब, है ना। ईश्वर ने अच्छे लोग भी बनाए हैं, बुरे लोग भी बनाए हैं। तो बुरे लोग अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो ईश्वर उस चीज़ को ठीक कर सकता है। तो ईश्वर के पास जाइए। अपने पैसों को बर्बाद मत करिए किसी भी ऐसे जगह जा करके, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई ठीक नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि मेरे भी, मतलब मेरे ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ भी, मेरा भी कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था, तो मेरा भी किसी ने ठीक नहीं करा था। मैं ईश्वर के पास जाने लगी थी, डेली मंदिर जाती थी, धीरे धीरे करके ये चीज़ ठीक हो गई थी, है ना। तो आप भी, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपका जो भी रिलीजन है, डेली उस जगह पे जाओ, डेली जाके विजिट करो, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक है, क्योंकि यहाँ पे तो यही मैसेज है कि हाँ ऐसा कुछ है, तो अगर कुछ है तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ईश्वर के पास जाइए, अपने आपका जो भी ईश्वर है उसको, उसके पास जाइए। ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के याद करना, जहाँ पर भी वो है, जहाँ पे भी उनकी चीज़ें बनाई गई हैं वहाँ पे आप जाइए, ठीक है। आई डोंट नो, लाइक आपको पता है यहाँ पे ना, अ, ओहो, मैं आप लोगों को दिखाती जो मुझे दिखा, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग, जैसे अगर कोई मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप दुआ करा करो, डेली दुआ करा करो, एंड डेली मस्जिद जाया करो। लिटरली आपकी प्रॉब्लम वो चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। आप डेली डेली इस चीज़ को करो। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए साईं बाबा भी बने थे, तो यहाँ पे साईं बाबा आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि प्यार से हर एक चीज़ ठीक हो जाती है। जैसे कैसे साईं बाबा, जैसे कैसे पानी में भी जला देते थे दिया, है ना, पानी में भी वो रोशनी कर देते थे पानी से भी। तो यहाँ पे वही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि डार्कनेस में भी आप लाइट ढूंढ सकते हो। अगर अंधेरा है सारे जगह पे, तो ईश्वर है ना, ईश्वर आपको रोशनी देगा। तो ईश्वर को एक बार पुकारिए, तो दिल से पुकारिए, मतलब के लिए नहीं, दिल से पुकारिए, ठीक है। लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों को नंबर, ध्यान रखा कीजिए, आप में से कुछ लोगों को नंबर 888 दिख रहा है। और नंबर 888 अबंडेंस का फ्लो के बारे में बताता है, प्रोस्पेरिटी के बारे में बताता है, नेम फेम के बारे में बताता है। तो आप में से कुछ लोगों को अगर नंबर 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा था, तो उसका मतलब यही है। आप में से कुछ लोगों का पाइसिस साइन भी हो सकता है, पाइसिस। एक और बार यहाँ पे बेबी बना, लुक, ये बेबी भी है और ये जिन भी है। क्या है ये, लुक मेरे को देखने दीजिए। नहीं नहीं, ये बेबी ही है, ये बेबी है। लोग, क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पे हमारे पास। तो ये कुछ लोगों के लिए आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई जिन ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, या फिर कोई जिन जिन्नात की एनर्जी अगर आपको लग रही है कि हाँ मतलब ऐसा कर सकते हैं वो लोग, तो आपको यहाँ पे सिंपली मैसेज यही दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, जिसने जो करा कर्म है उसका कर्म, यकीन करिए। अगर कोई इतनी अच्छी दुनिया में आकर के भी ईश्वर के साथ जुड़ करके भी बुरी चीज़ों में लगा हुआ है, वो उसका कर्म है। आप इस चीज़ को अपने ऊपर से ऐसे हटा सकते हो कि आप ईश्वर के पास डेली जाओ, डेली जाओ। जितना भी दुनिया भर का काम छोड़ो, ईश्वर के पास जाओ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ। ईश्वर के पास आप जाओ तो एटलीस्ट, जो भी कितना भी बड़ा जिन हो, ईश्वर से बड़ा थोड़ी ना है। आप जाओ तो ईश्वर के पास। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही है कि आपके लिए बेबी बहुत, लाइक बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल जो भी है, लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्ट आपके लिए बेबी हो रहा है। तो आप लिटरली प्रेगनेंसी देख पाओगे, आने वाले 2 से 4 महीनों में आप प्रेगनेंसी देख पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हो कि मेरे साथ क्यों, या फिर ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे आपको वो आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर जब आपको मिल जाए तो बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करना है आपको। आर्कएंजल यही मैसेज दे रहे हैं बार बार, आर्कएंजल माइकल आपको यही मैसेज दे रहे हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं करना है। जो पता चल गया आंसर, अब बस वो पता चल गया, ऐसा।
मैं दुआ यही करूँगी आप लोगों के लिए कि जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो हो जाएगी। एंड अगर कुछ ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ सिनेरियो है वो भी चला जाएगा, या फिर अगर आपके फैमिली में कोई किसी को बहुत दिक्कत होती है तो यहाँ पे वो भी चली जाएगी। ठीक है, मैं प्रेयर करूँगी आप लोगों के लिए। लेट्स सी। अगर आप ये कन्फ्यूजन में हो ना कि आपको किसके हाथ से खाना नहीं खाना है, लाइक ये कौन इंसान है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ इस इंसान के बारे में कुछ कुछ चीज़ें, इसके पर्सनालिटी, इसके हाइट, जो भी होगा मैं आपको बताती हूँ। तो आप उसके हाथ से खाना मत खाइएगा, आप प्लीज़ उसके घर से जाना अवॉइड करिएगा, उसके घर जाइएगा ही मत। ये इंसान बहुत डिप्रेसिंग है, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में, कुछ भी करते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताती हूँ। अवॉइड करना, उस इंसान को एकदम ही जीवन में एंटर ही नहीं करने देना। इस इंसान के पास पैसे बहुत है, ये इंसान ऐसा दिखाता है ना कि इस इंसान के पास पैसे बहुत है, ये इंसान रिच बहुत है, अमीर बहुत है ये इंसान। या तो फिर ये दिखाता है इंसान है कि ये दिल से बहुत अमीर है, या तो फिर इसके पास पैसे बहुत है, आपको भी पता है कि इस इंसान के पास पैसे बहुत है, लेकिन हमेशा ये इंसान गरीबी का रोना रोता रहता है। इसके बाल बड़े बड़े हैं, जैसे इसके बाल बड़े बड़े हैं, ये कोई बॉय है और जिसके बाल बड़े बड़े हैं, बाल स्ट्रेट ऊपर करके खड़ा करके रखता है अपने बालों को। एंड ये थोड़ा सा चौड़ा इंसान है, ये थोड़ा सा मतलब जैसे कि कैसे बोलते हैं, ये थोड़ा सा कैसे बताऊँ, ये थोड़ा सा ये इंसान चौड़ा है, इसका जैसे चेस्ट जो होगा ना बहुत चौड़ा चौड़ा सा होगा, थोड़ा सा बड़ा इंसान है, ये थोड़ा सा विशाल बड़ा इंसान है थोड़ा सा। बहुत नेगेटिव इंसान है ये जो भी है। आप लोग प्लीज़ इस इंसान से दूर रहना, ये इंसान सही नहीं है। आप ऐसा सोच सकते हो कि लाइक ये कोई बॉय भी कर सकता, तो यकीनन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो करते हैं ऐसा। अब इसमें लड़का लड़की नहीं होता, लेकिन करते हैं लोग, तो करते हैं। मैं तो यही कहूँगी इस इंसान से थोड़ा सा आप दूर रहिएगा। ये इस इंसान को ना जूते एकदम पसंद नहीं है, ये इंसान शूज़ नहीं पहनता, ये इंसान हमेशा चप्पल पहन के घूमता रहता। कोई भी पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर आप इससे पूछोगे भी ना तो ये इंसान बोलेगा मुझे चप्पल ज़्यादा पसंद है, मुझे शूज़ पसंद नहीं है। तो जैसे ये इंसान चप्पल चप्पल ज़्यादा प्रेफर करता है, शूज़ नहीं पहनता ये इंसान। इसकी आईब्रो बहुत बड़ी बड़ी है, जैसे बहुत मोटे मोटे बहुत बड़ी बड़ी आईब्रोज है। अम, दाढ़ी आती है इस इंसान की बहुत ज़्यादा, जैसे किसी नहीं कहते मर्द, वो वाली एनर्जी है। तो थोड़ा सा ये जो भी इंसान है इससे दूर रहिएगा। ठीक है, ये इंसान लिटरली कोई ना कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजता है। अगर आपको अपने घर में कोई चमगादड़ भी दिखता है, चमगादड़ आपको पता होगा क्या होता है, तो वो भी दिखता है ना, तो वो इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि यस यस आपके 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 घर में कोई नेगेटिविटी कर कर रहा है, कोई ऐसा कुछ भी टाइप का ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इस इंसान से दूर रहना चाहिए। थोड़ा सा ईश्वर को पुकारिए, मैं बोलूँगी कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं आएगा, ईश्वर के पास जाइए। आर्क एंजल माइकल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि ईश्वर के पास जाइए, सुप्रीम एनर्जी के पास जाइए, है ना। सपोर्ट है यहाँ पे, जैसे अब अगर आप ईश्वर के पास जाओगे, ईश्वर लिटरली ये जो भी प्रॉब्लम है ना, आपकी प्रॉब्लम को ईश्वर सॉल्व कर देगा। तो जाइए तो एक बार, डेली जाइए, मैं कहूँगी डेली जाइए। अगर आपको ब्लैक बिल्ली दिख रही है इन दिनों फोटोज़ में, वीडियोज़ में, तो वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि हाँ तुम समझो तो कि अब तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, या फिर अब कुछ है ऐसा, तुम समझो तो। आप समझ ही नहीं रहे हो इस चीज़ को, आप कहते रहे हो कि हाँ मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई उपाय नहीं लगा रहे हो। आप बोल रहे हो आप इसको कॉल कर लोगे, उसको मैसेज कर लोगे, ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जब ईश्वर ने बुरे इंसान बनाए, अच्छे इंसान बनाए, तो ईश्वर को ये पता है कि वो उस बुरी, अगर वो किसी ने, अगर ईश्वर ने कोई बुरा इंसान बनाया है, वैसे तो इंसानों की चॉइस होती है खुद की बुरा बनना या फिर अच्छा बनना, तो अगर कोई बुरा है तो ईश्वर को पता है उसको हटाते कैसे हैं। तो अगर अगर आप हिंदू रिलीजन से हो, देन आप माता दुर्गा को पुकारो, माता काली को पुकारो, वो तो बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। एंड अगर आप कोई और रिलीजन से हो, देन आप अपने ईश्वर को पुकारो, जो भी है आपका ईश्वर, प्लीज़ उसे पुकारिए। अगर आप कोई और भी रिलीजन से हो तभी भी जो माता दुर्गा है या फिर माता काली है वो आपकी हेल्प कर सकती है, तो आप पुकारिए ज़रूर ईश्वर को। आउच। घर में बहुत बिखरी हुई एनर्जी रहती है ना, घर में बहुत बिखरी हुई एनर्जी रहती है, समझ ही नहीं आता कैसा क्या करना है, कैसा क्या नहीं। अम, बहुत बिखरी हुई एनर्जी, जैसे लड़ाइयाँ टाइम टू टाइम होती रहती है।
अगर आपके घर के चौखट पर, अगर आपका घर का कोई ऐसा जी बहुत ज़्यादा आउच, हाथ जल रहा है मेरा। खैर, अगर आपके घर के चौखट यानी कि आपका घर का जो मेन गेट है, अगर वहाँ पे, इसको मैं छोड़ देती हूँ, आपका घर का जो मेन गेट है, अगर वहाँ पे बहुत दिनों पहले का कोई चीज़ टंगा हुआ है, तो आप उसको चेंज करके फिर से वही चीज़ लगा लो, लेकिन चेंज ज़रूर करो। अगर आपको नहीं पता है वो चीज़ क्या है और कैसे टंगी हुई है वो चीज़, लेकिन बस टंगी हुई है, अगर कुछ ऐसा है, देन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को निकाल करके, अगर जैसे होता है, बहुत धुआं आ रहा है इधर पे। खैर, अगर आप जैसे कोई और रिलीजन से बिलोंग करते हो, खास करके अगर आप एक मुस्लिम हो, क्योंकि मैं गई थी बहुत दिनों पहले दरगाह, तो मतलब जो वहाँ के मौलवी थे, उन्होंने दिया था कुछ मुझे रखने के लिए, अपने घर के मेन गेट पे टांगने के लिए। तो वैसा ही होगा, आप जाओ अपने जो भी आपका वो है, खास करके अगर आप कोई और रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आप जाओ, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे अभी हिंदू रिलीजन में होता है ना कि कील दिया जाता है, हमें हिंदू रिलीजन में कील दिया जाता है, हनुमान जी से उठा करके एक कील दिया जाता है, उसको लाल कपड़े में बांध करके टांगना होता है, तो कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं करती, ऐसा होता है। और मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है कि कोई मिट्टी दी जाती है, शायद वो कहते हैं अल्लाह की मिट्टी, कुछ ऐसा कहते हैं वो लोग, मुझे नहीं पता उतना अच्छे से, क्योंकि बहुत दिनों पहले की बात है, राइट। तो वो उसको कुछ ग्रीन कपड़े में देते हैं बांधने के लिए, ग्रीन कपड़े में उसको बांधने के लिए देते हैं, मेन गेट पे लगाने के लिए देते हैं, और जो भी दरवाजे होते हैं वहाँ पे लगाने के लिए देते हैं, और वो नेगेटिविटी एंटर नहीं करती। तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो, या फिर आप एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो, जो भी हो आप जाओ अपने, जैसे मंदिर होता है वैसे ही मस्जिद होता है, तो आपका जो भी है जगह, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके पूछो कि मेरे घर में नेगेटिविटी, बस इतना बोलो, मेरे घर में नेगेटिविटी एंटर कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें आप बताएं जिसकी वजह से नेगेटिविटी एंटर ना करे। पूरी चीज़ें नहीं बतानी है आपको, प्लीज़, वो सुनेंगे नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो बस सोचते कैसे भी पैसे कमा ले। प्लीज़ आप जा करके कुछ भी ऐसा मत बताना, बस कहना कि नेगेटिविटी, मेरे घर पर लड़ाइयाँ बहुत होती है, प्लीज़ कुछ आप ऐसा दें, तो वो आपको दे देंगे, पूरी परेशानी नहीं बतानी। पैसे पैसे जीतने में लोग लगे रहते हैं, मैं तो खुद बोलती हूँ, पूरी परेशानी नहीं बतानी। आधी चीज़ें बताइएगा कि हाँ, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं रहती है, लड़ाइयाँ होती रहती है टाइम टू टाइम, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ये चीज़ कैसे रुकेगी। तो वो आपको अपने मेन गेट पे लगाने के लिए कुछ ना कुछ देंगे, तो उसको लेकर के आ जाइएगा और लगा लीजिएगा, ठीक है। सो यस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपसे ये रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।